मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र की सियासत पर हर किसी की नजरें टिकी हुई हैं। महाराष्ट्र में लंबे वक्त से सियासी संकट देखने को मिल रहा है। जब से शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे संग बगावत की है, उन्हीं की पार्टी के 40 विधायकों ने ये 40 बागी विधायक उन्हें तमाम बड़ी बड़ी चुनौतियां देते हुए नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र राज्य में सत्ता में आई हुए शिंदे और फडणवीस की सरकार को पूरे 5 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। दावे ये किए जा रहे हैं कि 6 महीने के अंदर शिंदे और फडणवीस की सरकार गिर जाएगी। और दूसरी ही तरफ देखा जाए तो 16 विधायकों की अयोग्यता पर सुप्रीम कोर्ट ने अब तक फैसला नहीं सुनाया है और उस तर्ज पर यहाँ पर यही दावा किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये सरकार गिरती हुई नजर आएगी। और दूसरी ही तरफ ये भी कहा जा रहा है कि शिंदे गुट में जिस तरीके से विधायक शामिल हो रहे हैं और अगर उन्हें मंत्री पद नहीं मिलता है, दूसरे मंत्रिमंडल का गठन नहीं होता है, तो यहाँ पर पद की लालसा रखने वाले विधायक कहीं ना कहीं यहाँ पर बगावत कर सकते हैं सीएम शिंदे के साथ। लेकिन इसी बीच यहाँ पर यह भी देखने को मिल रहा है कि कैसे यहाँ पर मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लगातार तमाम बड़े बड़े और छोटे छोटे दलों से भी समर्थन मिल रहा है। ऐसे में देखा जाए तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे के बारे में अगर बात की जाए तो राज ठाकरे यहाँ पर एकनाथ शिंदे के साथ कई बार मुलाकात करते हुए नजर आए हैं। हाल ही में उन्होंने मुलाकात की। विधानसभा सत्र जिस तरीके से चल रहा है, शीतकालीन सत्र चल रहा है और इस सत्र के दौरान यही देखने को मिला कि राज ठाकरे मुख्यमंत्री के कक्ष में पहुंचे और उनसे मुलाकात की और कई अहम मुद्दों पर उनके साथ उन्होंने चर्चा भी की। और इस दौरान यहाँ पर देखा जाए तो एकनाथ शिंदे राज ठाकरे को सम्मानित रूप से भेंट भी देते हुए नजर आए। लेकिन इसी बीच देखा जाए तो एक बार फिर से चर्चाएं हो चुकी हैं, शुरुआत हो चुकी है। अटकलों का दौर एक बार फिर से शुरू हो चुका है कि क्या राज ठाकरे शिंदे गुट से जुड़ने वाले हैं। आगामी बीएमसी चुनाव को ध्यान में रखते हुए यही कहा गया था कि बीएमसी चुनाव में कहीं ना कहीं मनसे बीजेपी के साथ उतर सकती है या फिर शिंदे गुट के साथ। लेकिन मनसे की तरफ से यही ऐलान किया गया था कि मनसे यानी कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अकेले ही चुनाव लड़ेगी बीएमसी चुनाव को लेकर। वहीं आपको ये भी बता दें कि हाल ही में जो मुलाकात हुई, उस मुलाकात पर अगर गौर किया जाए तो बीते कल की बात है, दोपहर तकरीबन यहाँ पर देखा जाए तो शाम 4 बजे वह विधानसभा पहुंचे थे और मनसे के नागपुर कार्यकारिणी की स्थापना के कार्यक्रम के लिए राज ठाकरे ने अचानक विधान भवन पहुंचकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू कर दी। जब उन्होंने एकनाथ शिंदे से मुलाकात की, बंद कमरे में दोनों के बीच यहाँ पर कई मुद्दों पर चर्चा हुई, ऐसे दावे किए गए हैं। बंद कमरे में हुई मुलाकात से विधानसभा परिसर का माहौल भी अब यहां पर तप चुका है। ऐसे में देखा जाए तो नेताओं के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई है। और यहां पर आपको ये भी जानकारी दे दें कि महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा को लेकर जो विवाद, जो सियासी संकट देखने को मिल रहा है, उस पर भी यहां पर जरूर चर्चा हुई होगी, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। फिलहाल देखा जाए तो शिंदे गुट के विधायकों ने यह भी कहा है कि राज ठाकरे अगर उनके दल से जुड़ना चाहें, उनके गुट से जुड़ना चाहें तो उनका बहुत बहुत स्वागत है, यानी कि वह पूरे तौर से यहां पर तैयार हैं। अगर यहां पर राज ठाकरे वाकई में शिंदे गुट में शामिल होते हुए नजर आते हैं तो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के लिए और भी बड़ी बड़ी चुनौतियां बढ़ती हुई नजर आएंगी। देखना दिलचस्प होगा कि राज ठाकरे का यहां पर बॉन्ड काफी बेहतरीन दिख रहा है देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे के साथ। आने वाले समय में राज ठाकरे क्या वाकई में यहां पर महाविकास अघाड़ी गठबंधन के खिलाफ शिंदे गुट के साथ उतरते हुए नजर आएंगे, क्योंकि शिंदे गुट में शामिल हो चुके हैं मनसे के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता और राज ठाकरे ने खुले तौर पर उन्हें छूट दे दी कि जो जहां जाना चाहे वहां जा सकता है, लेकिन मन से अकेले ही चुनाव लड़ी। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार समय के साथ साथ यहां पर क्या कुछ सियासी संग्राम देखने को मिलेगा। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।